अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, यानी जिन वैल्यूज़ में पॉइंट होता है। पहले तो हमने देखा सिंपल बिल्कुल, जैसे कि डेसिमल टू ऑल अदर हो गया, या फिर बाकियों को तमाम को एक दूसरे से कन्वर्ट करके देख लिया। अब हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। हम देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं जी डेसिमल टू बाइनरी। बहुत इजी सी चीज़ है। 47.13 ये है डेसिमल, उसकी बेस टू बाइनरी कर लेते हैं सबसे पहले। सो पॉइंट की पहले वाले वैल्यू का तो कोई मसला ही नहीं है, वो सब पहले की तरह है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 को अलग कर लें, 7 को अलग कर लें। 2 टाइम 4 0 बच गया, 2 1 टाइम 2 0 बच गया, इज इक्वल टू 1 0 0। इसको हम इस मेथड से भी देख सकते हैं, 1 to 4 4 इज इक्वल टू 1 0 0। कन्वर्जन पॉइंट वाली कन्वर्जन से पहले आप दूसरी तो देख ही चुके होंगे, उसके मुताबिक ये मेथड यूज़ होता है। और 7 को 2 3 टाइम 1 रिमाइंडर आ गया, तो 1 टाइम 2 फिर 1 आ गया, और ये नीचे से ऊपर जाते हैं, इधर भी लिखने के लिए 1 1 1 आ गया। सो ये थी पॉइंट से पहले, इसको अलग से लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 1। ये पॉइंट से पहले इट्स नॉट कंप्लीट, कहीं इस पे नहीं बैठ जाना आगे। असल मसला तो ये है, लेकिन आसान है, परेशान क्यों होना है। इसको करने के लिए हम सिंपल सा मेथड यूज़ करते हैं। इसको हम कर देते हैं 0.13 मल्टीप्लाई बाय 2। हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, ट्रिक होती है। तो ये बन जाएगा जी 0.26 0.26। फिर 0.26 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो ये बन जाएगा जनाब अली 0.52 0.52। अब 0.52 को फिर कर देंगे, तो ये बन जाएगा जनाब अली 1.04। अब इधर थोड़ी सी तब्दीली होगी, थोड़ी सी इधर तब्दीली आएगी बस। 1.04 तब्दीली ये होगी, हमने इस 1 को इग्नोर कर देना है। आगे वाली मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इसको चूज़ नहीं करना। चलें जी 0.04, तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर 0 ही आएगा ना जनाब अली। 1 को नहीं लिखना, आगे 0 को लिख लेना है बस, तो ये आ जाएगा जी। गलती से वीडियो जो है वो कट हो गई थी बटन दबने की वजह से। इसको 2 से करते हैं, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 0.08 बन जाएगा। और हमें इतने ही काफ़ी हैं। तो इसके लिए हमने ये करना है कि जो भी वैल्यूज़ हैं पॉइंट से पहले उनको कंबाइन कर देना है। ये बाइनरी हो जाएगी सिंपल तरीके से उसकी, जो कि बनेगा 00102। अब हमने कहा था कि इसको हमने नहीं भूलना, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम कर देंगे ऐड, तो ये बन जाएगी। इधर हम करते हैं, ये पहले लिखेंगे 100111 और कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग दिस वैल्यू
पॉइंट नहीं भूलना, क्योंकि ये दरमियान में पॉइंट है। ये 47, इसको समझ ले पॉइंट 13 ये आ जाएगा जी 0010 0010 0010। नई चीज़ ये है कि इधर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आगे पॉइंट से बाद वाली वैल्यू लेनी है। 0.02 को किया, अगर ये भूल जाएंगे तो फिर काम ख़राब होगा। सिंपल, दैट वाज सिंपल। अब आगे चलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल की तरफ, सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल की तरफ। पहले डेसिमल से तो कामयाब हो के आगे चले जाओ। डेसिमल टू ऑक्टल सिंपल चीज़ है, सिंपल रूल्स हैं। इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं 47.13 को, तो जनाब अली सिंपल वही तरीका आएगा। पहले 47 को 8 पे करते हैं, पॉइंट से पहली वाली को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये बन जाएगा जी 8 5 टाइम 40 होता है, ये तो मुझे भी पता है। और आगे कितना रिमाइंडर बच गया 7। और नहीं यार आपकी ज़रूरत नहीं है, तुम आओ फिर हो फ्लैश साहब। तो ये बन गया जी सिंपल से ही 57, और इसकी बेस क्या होगी 8 होगी। जनाब अली बेस लिखा करो, अभी इधर बेस लिख दिया है। तो आगे चलते हैं। अब फिर आ जाएगा जी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, इसके साथ हमने वही करना है जो हमने इधर किया, ठीक है। इधर हमने बाइनरी थी तो इसकी बेस थी 2 से एग्जीक्यूट किया, सिंपल। इधर ऑक्टल की बेस क्या होती है 8, सो हम इसको 8 से करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। अब मैं तो ज़बानी बता रहा हूँ, अब तो करके दिखाता हूँ। 0.13 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू बन जाएगा, कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे है, मैं तो नहीं करूँगा, 1.04। जैसा कि हमने इधर बात की थी, इधर इसको हमने काउंट नहीं करना, यानी 0 के अलावा किसी को हमने नई आगे जो करनी है कैलकुलेशन उसमें यूज़ नहीं करना। मल्टीप्लाई बाय 8, इसको फिर हम 8 से करेंगे, पॉइंट से पहले 1 को इग्नोर किए बगैर, बल्कि इग्नोर किए बगैर क्यों, ये आ जाएगा जी 0.32। अब हम इसको कर सकते हैं क्योंकि कोई सॉलिड डिजिट नहीं है। 0.32 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बन जाएगा जी 2.56। अब फिर हमने 2 को इग्नोर करना है, फिर 0.56 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बन जाएगा जी 4.48। सो सिंपल तरीके से पहले की तरह इनको भी कर लेना। 1024, अगर आपने पीछे गौर किया है तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या किया है। पॉइंट से पहले वाले को इकट्ठा लिख दिया है। अब ये था पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, समझ ले ये पॉइंट 13 है। सो बाय कंबाइनिंग बोथ ये बन जाएगा जी 50.7.1024। इसकी बेस क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है कि 8 होती है। ओके हो गया, इधर भी लिख लेते हैं 57.1024। अब चलते हैं जी डेसिमल टू, कौन सा रह गया, हेक्सा रह गया, डेसिमल टू हेक्सा। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। D फॉर डेसिमल, 2H फॉर हेक्सा। देखिए हम कितना अपना टाइम बचाते हैं।
डेसिमल में ले लेते हैं 47 को ही, 0.13 को ही। 2 हेक्सा की पावर होती है 16। सो सेम मेथड 47 को हम पहले की तरह ही करेंगे जैसे हम पहले डील किया करते थे। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू बनेगा, क्या बनेगा देख लेते हैं जी। 16 मल्टीप्लाई 2 और 16 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा जी 32। 32 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा जी 15। सो इसी को लेकर चलते हैं जी हेक्सा में तो हम 15 होते ही, सॉरी मैं भूल गया था कैमरा किधर है। सो दोबारा बताता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32 और 15 बच गया रिमाइंडर, और 15 हेक्सा में होते ही नहीं, हेक्सा में 15 इज इक्वल टू एफ होता है। जैसे कि 10 से लेकर 15 तक ABCDEF से डिनोट करते हैं जो भी वैल्यूज़ होती हैं, 10 को A से, 11 को B से, अप टू 15 को F से। चलें जी, ये बन गया 2 और ये बन गया F, क्योंकि हमने 15 तो लिखना नहीं होता। सो अब चलते हैं असल मसले की तरफ, जो कि पॉइंट से बाद वाली वैल्यू है। सेम एज बाइनरी और ऑक्टल, उसी मेथड से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कैसे कर देना, 0.13 मल्टीप्लाई बाई 16। ऑक्टल में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, बाइनरी में 2 से, और सेम ये बन जाएगा जी 2.08। अब पहले वाले 2 को इग्नोर करना है जैसे हमने पीछे देखा, तो फिर हम करेंगे 0.08 मल्टीप्लाई बाई 16 बन जाएगा जी 1.28। आगे 0.28, इसी को फिर 2 से करना है, 1 को इग्नोर करते हुए, सॉरी 16 से करना है, मुझे वो बाइनरी वाला नहीं जहन से निकल रहा करना है। तो ये बन जाएगा जी 4.48 और फिर इसको इग्नोर करना है 4 को, 0.48 मल्टीप्लाई बाई 16 ये बन जाएगा जी 7.68 और फिर 7 को इग्नोर करते हुए 0.68 को फिर मल्टीप्लाई करना है 16 से, ये बन जाएगा जी 10.88 और 10.88, 10 को इग्नोर करते हुए फिर 0.88 को 16 से करते हैं, तो ये बन जाएगा जी 14.08। देखिए कितना आसान है। सेम मेथड अगर आपने ऑक्टल और बाइनरी को गौर से देखा है, लेकिन हल्की सी चेंजिंग ये होगी कि जैसा कि ऊपर भी बात हुई कि 10 को 10 नहीं लिखते हैं हेक्सा में, 10 को लिखते हैं A और 14 को लिखेंगे जी E, क्योंकि 15 को हमने F लिखा, इसीलिए 14 को हमने E लिखना है। सो सेम चीज़ वही पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कौन सा रहा 2F, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 2147 पॉइंट लाजमी लिखना है जनाबी वाली, 2147 AE, क्योंकि हेक्सा में 10 से ऊपर ABC चलती है, डेसिमल 2। चलें जी, आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने देखा डेसिमल 2 बाइनरी, डेसिमल 2 ऑक्टल और डेसिमल 2 हेक्सा पॉइंट्स में, यानी फ्रैक्शन। ओके हो गया।
चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो जो गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए माजरत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।